गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हो गई है इतनी खूबसूरत सी दिन की शुरुआत। मेरा बच्चा उठ चुका है मेरे साथ। आइए आप लोगों को देखिए, बोल रहा है राधे राधे। आप लोगों को हेलो गाइस कर रहा है, गिर गया। अभी आपको ठीक से करेगा राधे राधे। देखिए मेरा बच्चा आप सबको कर रहा है राधे राधे। तो मेरा सुबह का राधा नाम हो चुका था, चाय मैं पी चुकी थी। उन सब कामों से फ्री होकर मैं आई थी रसोई में। तो रसोई में आने के बाद मैं लगा रही थी आज मेथी का आटा। मेथी का आटा मैंने लगाया था, थोड़ा सा बेसन आटा, 2 चम्मच मलाई, मेथी धो के मैंने इसमें डाल दी थी, सारे मसाले, अजवाइन, कस्तूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल के थोड़े से मैंने गुनगुने पानी से आटा गूंदा था। बहुत सॉफ्ट डो लगता है तो उससे परांठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये रेसिपी जो थी मैंने मलाई वाली जो देखी थी, मैंने फेसबुक पे देख के मैंने घर में ट्राई करे थे। वाकई ही बहुत अच्छे परांठे बने थे, बहुत खस्ता खस्ता परांठे बने थे। तो यहाँ मैं रसोई में बना रही हूँ आटा। आटा लगा रही थी, सबका नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आज शनिवार था तो प्याज और लहसुन वगैरह हमारे यहाँ नहीं बनता है, सब्जी वगैरह हमने अवॉइड ही करी बनानी। और इसलिए फिर मैं लगा रही थी आटा। तो फिर हम परांठे बनाएंगे। इसी में कोई प्याज लहसुन नहीं था, कोई टमाटर वगैरह मैंने कुछ ऐसा डाला नहीं। तो इससे मेरे ठाकुर जी और राधा रानी का भी लग जाएगा भोग। साथ के साथ मैं अपना दूसरा काम भी रसोई का मैं निपटाती चल रही थी, जिससे कि दोबारा नीचे ना आना पड़े। तो ये हो गया था मेरा आटा लग। अब मैं कर रही थी पूरा रसोई का क्लीनिंग, गैस वगैरह साफ़। रसोई साफ़ होने के बाद ही मैं गैस पे खाना बनाती हूँ। तो ये मैं अपनी किचन की गैस वगैरह साफ़ कर रही थी, लाइटिंग वगैरह, चिमनी वगैरह मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी कपड़ा मार के। तो ये मैं सफाई इसीलिए कर रही थी ताकि मुझे दोबारा नीचे ना आना पड़े। जैसा कि आप सब लोग मेरे पुराने व्लॉग में देख चुके हैं, मेरी काम वाली गई हुई है छुट्टी पे। तो हमें ये भी नहीं पता वो कितने दिन की छुट्टी पे गई हुई, तो सारा काम हमें खुद ही मैनेज करना है, मुझे और मम्मी को। तो लीजिए, रसोई से फ्री होके आ गई थी मैं छत पे। ऊपर अंदर कमरे की और गैलरी की मैं झाड़ू पोछे से फ्री हो चुकी थी। ये मैं कर रही हूँ छत की सफाई। छत पे झाड़ू लगा चुकी थी, अब मैं छत पे धो रही हूँ छत को। तो अब मैं लगा रही हूँ वाइपर। वाइपर इसलिए लगा रही थी ताकि पानी अच्छे तरीके से खिंच जाए। तो यहाँ पे मैं अपनी छत, सबको पता ही होगा, मेरे व्लॉग्स में देखते हैं, मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। क्योंकि बिल्कुल नई नई टाइलें लगी हुई हैं तो वो गंदी गंदी टाइलें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती जिसके ऊपर निशान से छपे हुए नज़र आएँ। तो एक बार का चक्कर मशीन का भी लगा चुकी थी मैं। तो ये मैं लगा रही हूँ अब वाइपर। लो मेरी लाइटें गिर चुकी हैं साइड में, तो मैं लाइटों को भी उठा के रखूँगी। तो ये मेरी हो गई है पूरी छत क्लीन। तो ये छत पे मैं वाइपर लगाने के बाद लगाऊंगी यहाँ पे पोछा। तो धूप काफ़ी अच्छी थी तो इसीलिए मेरे को काम करने में भी दिक्कत नहीं आ रही थी ठंडे पानी में। अदरवाइज़ तो फिर ठंड लगती है अगर मौसम ख़राब हो तो लेकिन अब ऐसे मौसम में तो काम करने में भी मज़ा आता है। तो इसलिए मेरी छत धुल चुकी थी तो अब मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर डंडे वाले पोछे से पोछा। तो ये मैं अपना पोछा लगा के छत को क्लीन करके फ्री कर दूँगी। मैं एक बार के कपड़े सुखा ही चुकी हूँ और वो मैं जो सुबह सुखा के गई थी उनको एक एक बार मैं पलट चुकी हूँ। पौधों में दे दिया था मैंने हल्का हल्का पानी। आप लोगों को दिख रहा होगा मेरी वीडियो में थोड़ा सा धनिया हो रहा है, तो हम लोगों ने छत पे धनिया पुदीना भी लगा रखा है, तो उसके अंदर भी हम लोग पानी वगैरह का छिड़काव करने के लिए आए थे। और कबूतरों से बचाने के लिए मैंने मेडिसिन वगैरह भी ला रखी है दूसरे वाले पौधों पे छिड़कने के लिए, क्योंकि वो मेरे गेंदे के फूल वगैरह सब खा जाते हैं। तो पक्षियों से बचाने के लिए मैंने सारी दवाइयाँ वगैरह सब डाल दी हैं। इस मौसम में पक्षी ज़्यादा आके बैठते हैं छत ख़राब करने के लिए। तो इसीलिए मैं छत पे फ़िनाइल का पोछा भी लगा रही थी, जिससे कि छत पे आके कोई भी पक्षी ना बैठे और छत ख़राब ना करे। तो ये मैं अपनी क्लीनिंग कर करके बिल्कुल हो चुकी हूँ फ्री। अब इसके बाद मैं नहा धोकर हो गई हूँ तैयार। अब मैं अपने बाल झाड़ रही हूँ। एक्चुअली क्या था कि मैं कल मार्केट वगैरह गई थी तो बहुत ज़्यादा बालों में डस्ट हो गया था, तो मैंने सर पे थोड़ा सा पानी डाल लिया था जिससे थोड़ा सा क्लीन हो जाए मेरा सर। तो लीजिए, मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हूँ। थोड़ा सा अपना जेल क्रीम वगैरह लगाऊंगी, जो कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं मोदी केयर के प्रोडक्ट आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने वो लगा लिए थे अपने फेस के ऊपर। लेकिन मैं आज इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आज से थोड़ी सी तबीयत ढीली। इतने में ही मैंने अपने ये वाइट कलर की करण की शर्ट, थोड़े से उनके सेंडो बनियान वगैरह भिगो के रख दिए थे गर्म पानी में। और एक मोदी केयर का प्रोडक्ट है डज ऑल, उसको मैं कॉलर पे लगा के ब्रश मार के भिगो के रख चुकी थी। उससे बहुत अच्छी वाइटनेस आ जाती है कपड़ों के अंदर। ये भी कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं सिर्फ अपने घर में यूज़ करती हूँ, इसलिए आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो आधा पौना घंटा भिगोने के बाद गर्म पानी में मैं इनको ब्रश मारने के बाद आई थी छत पे इनके अंदर पानी निकालने के लिए। धूप बहुत अच्छी थी। करण को वाइट कपड़े जो हैं मशीन के धुले हुए थोड़े कम पसंद आते हैं, इसीलिए हम लोग उनकी शर्ट्स वगैरह जो है हाथ से धोते हैं। और मशीन में धुलने के बाद वो बहुत ज़्यादा मुसी मुसी सी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सलवटें आ जाती हैं, इसीलिए हम लोग इनको हाथ से धोना प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो ये मैं करण की शर्ट,
गरम बनियान, सैंडो बनियान, ये जो भी छोटे मोटे हमारे वाइट कलर के कपड़े थे, ये सारे मैं छत पे बैठ के इजीली आराम से धो रही थी। क्योंकि धूप अच्छी थी तो कपड़े धोने में भी कोई आलकस नहीं आता है, इजीली धुल जाते हैं। और मशीन के धुले हुए वाइट कपड़ों पे तो वैसे ही कोई चमक नहीं आती है। तो लो जी, मेरे कपड़े धुल के हो गए हैं तैयार। अब मैं इनको झाड़ के सुखाऊंगी। झाड़ के सुखाने से एक फ़ायदा रहता है कि जो सलवट होती है बिल्कुल हट जाती है और एकदम नई नई रहती है। मैंने इनको 10 मिनट रिवाइव में भी भिगो के रख दिया था। रिवाइव में रखने से इनकी शर्ट जो होती है बिल्कुल खड़ी खड़ी रहती है, जैसे ब्रांड न्यू खरीद के लेकर आए हूँ। तो मैंने ग्रिल साफ़ करके सुखा दी हैं यहाँ पे शर्ट। अब मैं यहाँ पे सुखाऊंगी और भी कपड़े। तो यहाँ पे मेरे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बाकी मैं सारे मशीन से धो चुकी थी। 2-4 कपड़े ही थे जो मेरे हाथ से धोने वाले थे, बाकी सारे मैं मशीन में धो चुकी थी। और वो एक एक बार के मेरे सूख भी गए थे, क्योंकि हमने सुबह 8:30 बजे ही सारे कपड़े छत पे सुखा दिए थे। हवा निकल गई थी, धूप भी तेज़ थी, तो अब तो काफ़ी 2 बज रहे हैं, तो अब तो काफ़ी हद तक सूख चुके थे मेरे कपड़े। तो मैं उन्हें उतार के ले गई थी। तो ये कपड़े भी लीजिए मैंने सुखा दिए हैं अपनी छत पे। छत पे कपड़े सुखाने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी अपने नीचे चलने की। नीचे जाने से पहले जितने भी मेरे छत पे सामान फैला हुआ है इन सबको क्लियर करूँगी। उसको क्लियर करने के बाद मैं अपना लगाऊंगी यहाँ पे वाइपर, क्योंकि जितने भी कपड़ों में मैंने पानी निकाला सारा पानी छत पे फैल चुका था। तो देखिए, अब जब हम काम करते हैं तो एक के साथ दूसरा काम हमारा फैल ही जाता है। तो मैंने अभी स्टील की ग्रिल हैंड टू हैंड साफ़ कर दी थी, जिससे कल मुझे ना करनी पड़े। तो ये वो मैं बीच में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हाथ गीले थे। तो अब उसके बाद मैंने छत पर जितना पानी पड़ा हुआ था वो सारा वाइपर मारा है। उसके बाद वाइपर मारने के बाद मैं इसको करूँगी अब ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन, क्योंकि अब मैं अपना धूप अच्छी आ रही है तो निशान भी नहीं बनेंगे, पूरा घर क्लीन पड़ा रहेगा। अब मैं उसके बाद कर आई हूँ नीचे थोड़े से खाने की तैयारी, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं करा है। तो मेरा नाश्ता और लंच सब एक ही होगा, जैसा कि आप लोग 2-3 वीडियो में देख ही चुके हैं। मैं ब्रंच करती हूँ, ना मैं लंच ना मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं करती, मैं सीधा ब्रंच करती हूँ। तो मैं तैयारी नीचे कर आई थी। ये ऊपर का जो भी छोटा मोटा काम था इसे निपटाना चाह रही थी। सूखे कपड़े मैं उतार चुकी थी, तो मैं अब कर रही हूँ नीचे जाने की तैयारी। ऊपर से मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल फ्री। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ढीली थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, कोई ज़्यादा शूट नहीं कर रही हूँ। तो नीचे चलने की तैयारी हो चुकी है। अब मैं लगा रही हूँ सूखे सूखे कपड़ों की तह। अब मैं सूखे सूखे कपड़ों की तह लगा के जिसके जोन से कपड़े हैं वो उनके रूम में लगाती रहूँगी, अब जैसे आप देखिए सारे, ये मेरा रूम है। मेरे रूम में कितनी अच्छी धूप आती है, ये देखो पूरे पूरे शीशे के वॉल पे से आएगी। लकड़ी के कमरे में जो है ये जाली का गेट, इससे भी धूप आती है। तो हम लोगों को टेरेस वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे बेड पे खूब अच्छी धूप आ जाती है। और एक तो मेरा सनफेस घर है ना, तो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है अपने घर का सनफेस है। पूरा दिन धूप आती है सर्दियों में, इतना चैन मिलता है ना, मतलब हमें कहीं जाने की धूप खाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे दिन छज्जे में बैठे रहो, बेड पे लेटे रहो, पूरे दिन धूप आती है। हमारे कपड़े इतने अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। मतलब अभी तक जितने भी लोग हमारे घर आते हैं सब लोग कहते हैं यार तुम्हारे घर का बहुत फ़ायदा है। तो मतलब मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि इतना अच्छे तरीके से हम लोग इसको मैनेज करके रखते हैं और हम लोग इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, पूरी अपनी बालकनीज़ वगैरह हर चीज़ वगैरह। तो इस वजह से तो अब मैं अपने खाना पीना खा के आ चुकी हूँ ऊपर लड्डू को सुलाने के लिए। ये लड्डू आया है मेरे संग ऊपर सोने के लिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं लड्डू को लेके दिन में बहुत लेट आई थी ऊपर। अब मैं जैसे ही सो के उठी हूँ तो मुझे हो रहा है बुखार। तो रात के खाने की सारी तैयारी करी मम्मी ने, सबका खाना पीना मम्मी ने बनाया है। तो मम्मी अब मेरे से पूछ रही है तो कितनी रोटी खाएगी, तो मैंने बता दिया था मम्मी को। तो गाइज़ मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार दीजिए यार, मैं भी एक नए नए वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से। चलिए मिलते हैं कल, बाय।